बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और कुछ ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और 2 पार्ट्स हो गए हैं, 3rd पार्ट है आज का। 2 पार्ट्स में जो भी काम है उसमें से 2 मार्क्स का पेपर आता है, एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पर आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो, या तो लिंक आ गया होगा या आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2nd पार्ट का आ जाएगा, 1st पार्ट आप वहां से देख सकते हो, ठीक है जी। या प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी जो मैं करवाता हूँ उसके नोट्स चाहिए, जो भी प्रैक्टिस करवाई जाती है उसके नोट्स चाहिए, तो आप मेरे साथ मेरे ऑनलाइन लाइब्रेरी जो ड्राइव का लिंक है वहाँ से आप ले सकते हो, या आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। नीचे मेरे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है तो वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में अगर मैं आज के लेक्चर में बात करूं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है और ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और फंक्शन में, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कुछ, क्या है, अगर 60 किसी एक वैल्यू से 60 कम एंड 60 ज्यादा की प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4। वो जो बीच वाली वैल्यू है उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज आपसे आंसर पूछ लेता है ऐसा कुछ, साइन ऑफ 30 डिग्री, देन साइन ऑफ 90 डिग्री, देन साइन ऑफ 60 ऐड करो 150 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर सिंपली क्या है, आप ये देखो 60 माइनस 60 प्लस आंसर है 1/4 टाइम 90 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला आंसर निकाल लेना, आपका पेपर में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोस का CO लगाना है, सिंपल कंप्लीमेंट्री कोस लगाना है, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 एंड 1/4 कट जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में डायरेक्ट कभी रिजल्ट आ जाए तो ये आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ये रिजल्ट हैं तो पेपर में जल्दी से जल्दी करने से पेपर में जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, ठीक है। सभी 9 के टेबल पे ही हैं अगर आप देखना चाह रहे हो। अगर और भी मैं बताऊं, सभी 18 के टेबल पे हैं। तो यहां पर जो याद रखना है वो क्या है, साइन 18 डिग्री। अब 18 डिग्री है, ये कैसे याद करना है, 54 कैसे याद करना है और 36 कैसे याद करना है, याद करने की भी साथ में ट्रिक बताऊंगा। यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक बार याद करना है, साइन 54, ठीक है। साइन 54 तो 5, ये 5 4 5 यहां पर पड़ा हुआ है और 4 यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और 54 जो है उसमें पॉजिटिव की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 18 डिग्री, है ना। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आ गया। अब अगर 3 से डिवाइड किया है तो यहां पर क्या है, जितना साइन की वैल्यू कम होगी, आपको पता है साइन का क्या लॉजिक है। साइन जो होता है यहां पर ऐसे होता है ग्राफ, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग है, मतलब पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहां पर नॉर्मल सी बात है, 54 पे प्लस आएगा मतलब कुछ ज्यादा आएगा, और माइनस आएगा कुछ कम आएगा, है ना। छोटी वैल्यू पे कुछ आंसर कम आएगा तो माइनस आएगा, और बड़ी वैल्यू पे कुछ ज्यादा आएगा तो प्लस आएगा। याद करने आपके लिए इजी है, एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी। हो रहा है। अब इससे कोस के भी याद करवाऊंगा, रुको अभी सब्र करो, बताऊंगा। 54 ये याद करने का मेथड है, एक बस आपने याद करना है 54, बाकी सारे इससे ही हो जाएंगे। अब यहां पर देखो 36 है एंड इसका डबल है, ठीक है जी। 36 एंड उसका डबल है। अगर यहां पर मैं बात करूं, ये आपने कैसे याद करना है, ये याद करने का मेथड क्या है, 10 के कितने फैक्टर होते हैं, 2,
2 and 5, तो यहाँ पर ये 2 and 5 लिख दिया, डिवाइड में 4 है सभी के, और यहाँ पर ऐसे स्क्वायर रूट लगा देना आपने। अब यहाँ पर बात सोचने की है, प्लस आएगा या माइनस आएगा। छोटी वैल्यू पे माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू पे प्लस आएगा, डबल वाली वैल्यू पे। तो 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। याद करने का मेथड जो है वो जरूर रख लेना, ठीक है। मैंने कैसे याद करवाया, छोटी वैल्यू पे नेगेटिव, बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, ठीक है जी। और 54 वाला याद रखो, एक बार आपने देखा हुआ है तो आपको याद हो जाएगा। ये कुछ है नहीं, ऑप्शन को देख के याद आ जाता है, अगर ऐसे ना आए। अब ये वाला क्वेश्चन करो, साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री ये होता है 54 का हाफ 1/3, सही है जी। तो 54 का तो होता था स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4, यहाँ पर +1, बड़ी वैल्यू का बड़ा आंसर, तो छोटी वैल्यू का यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई। हो गया, इजी था। चलो अब ये करो, ये कैसे करोगे। सबसे पहले आपको पता है 1 + tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये सीकेंड स्क्वायर डिवाइड में आ गया, है ना। सीकेंड स्क्वायर डिवाइड में आ गया, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, है ना। उल्टा कर दो, तो उसको उल्टा करेंगे तो कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, कोस स्क्वायर 15 डिग्री मल्टीप्लाई में है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब है 1 - tan स्क्वायर 15 को आपने कोस स्क्वायर 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 15 आ जाएगा, ये इसको इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 15। अब ये कंबाइन करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो ये बन गया कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री क्या होता है आपको पता ही है, कोस 30 क्या होता है, क्या होता है कोस 30 1/2 या √3/2, ठीक है जी, सही है जी। अब इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है, ये भी है ना ट्रिक। अब शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर फॉर्मूला है एक, ठीक है जी। चलो आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले लर्न कर लो, ये 2 फॉर्मूले लर्न कर लो, ये आपकी जिंदगी इजी कर देंगे। अगर मैं बोल दूं कभी साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या करना है, सिंपली इन दोनों साइन 75 - 15 मल्टीप्लाई साइन 75 + 15, ये कितना बन गया, ये 90 बन गया, साइन 90 1, ये तो 1 हो गया। इन दोनों की माइनस करेंगे साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। इजी है ना, ऐसे इजी है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करो, ऊपर वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करो, a + b एंड a - b। सिंपली अगर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाए तो ये करो, यहां पर कर लो, फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, या वही जो मैंने बताया। क्या है, कैसे करोगे, कोस दोनों का प्लस और दोनों की माइनस करोगे कोस 0, तो आंसर कितना बन गया 1। ये तो 1 है, ये 30 का आंसर आपने बता दिया। अगर जो भी फॉर्मूला लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। इसका आंसर क्या आया है √3/2 हो जाएगा। कैसे किया है, 75 - 15 एंड 75 + 15 दैट इज 90। साइन 90 आंसर 1, साइन 60 √3/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाले फॉर्मूले नोट डाउन करोगे, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर a + b 90 डिग्री हो गया तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहां पर देखना साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का आंसर क्या है 1। अब वैसे ही सोचो, ये क्या बन गया, b क्या हो गया, b = 90 - a, कंप्लीमेंट्री बन गया। अगर कंप्लीमेंट्री है तो यहां पर लिखोगे ये किसके इक्वल आएगा, साइन के, सही है। दोनों की माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 0। अब यहां पर करो, कंप्लीमेंट्री करेंगे तो कोट बन गया, tan एंड कोट सेम वैल्यू का tan, सेम वैल्यू का कोट, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, कट के आंसर 1। अगर सेम वैल्यू है तो यहां पर देखो,
अगर मैं यहाँ पर कंप्लीमेंट्री करूंगा तो tan a बन जाएगा और दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया 0। फिर यहाँ पर अब कंप्लीमेंट्री करूंगा कोस, ये वाली वैल्यू यूज करके करो तो यहाँ पर साइन a बन गया। अगर साइन a बन गया डिवाइड करेंगे 1 नहीं बनना है। फिर यहाँ पर देख लो ये कोट a बन गया, कोट b से tan a बन गया, दोनों सेम बन गया है ना। तो याद करने का मेथड क्या है, साइन अपॉन कोस का आंसर 1 होता है अगर इन दोनों की का प्लस 90 हो, है ना, π/2 हो। tan अपॉन कोट आंसर 1 है अगर इन दोनों का प्लस क्या है 90 है। tan a एंड tan b दोनों की प्रोडक्ट 1 है अगर उन दोनों का प्लस क्या है 90 है। साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर b दोनों का अगर प्लस 90 है तो दोनों का आंसर क्या है 1 है। अब यहां पर देखो tan एंड कोट डिवाइड में है और दोनों का प्लस क्या बन रहा है 90 तो 1 है। यहां पर tan एंड कोट है 90 है तो 1 है, ये 1 आ गया। 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा सुनो। अब यहां पर ना सभी के कंप्लीमेंट्री लिख दो। साइन का कंप्लीमेंट्री कोस, तो कोस स्क्वायर a एंड कोस स्क्वायर b का भी आंसर सेम है, ठीक है 1। यहां पर अगर कंप्लीमेंट्री लिखूं तो कंप्लीमेंट्री बन जाएगा कोट a एंड कोट b, उसका भी 1 है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। कंप्लीमेंट्री सारे लिख दो, सेम बनेगा आंसर, मतलब फॉर्मूला सेम है, जस्ट आपने कंप्लीमेंट्री करना है। कंप्लीमेंट्री करो, ऊपर आ गया कोस, नीचे आ गया साइन, तो ऊपर बन गया a और नीचे बन गया b। कंप्लीमेंट्री कर दो जस्ट 1, ये भी 1 बनेगा, ठीक है। सारे कंप्लीमेंट्री भी होल्ड करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया उन्होंने, राइट एंगल ट्राइंगल और मिडल में b है तो b 90 है। अगर b 90 है और a प्लस b प्लस c क्या होता है 180 डिग्री, तो a प्लस 90 प्लस c इज इक्वल टू 180 और ये बन गया a प्लस c इज इक्वल टू 90, है ना, ये 90 बन गया। ये देखो ये 90 है साइन 91 और ये दोनों का प्लस a प्लस c 90 बन रहा है तो ये भी 1 + 1 कितना बन गया 2 बन गया, है ना। 1 + 1 2 बन गया, 2 है बीच में नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्लस कितना बन रहा है 90 बन रहा है तो 1, फिर प्लस कितना बन रहा है 90 बन रहा है तो 1, साइन अपॉन कोस का भी 1, है ना। तो 1 - 1/2 1, तो ये 1/2 बन गया, 1/2 बन गया, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। tan a एंड tan b 1 होता है अगर इन दोनों का प्लस 90 बने। यहां पर देखो इन दोनों का प्लस क्या बन रहा है 10π/20, तो 0 से 0 कट की π/2, ये दोनों कट जाते हैं 1 बन गया। सिमिलरली 7 एंड 3π 10π और डिवाइड में 20 है, ये भी 1 बन गया। बचा ये क्या है tan π/4 है, 5 से कट करो π/4 का आंसर 1, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। चलो जी आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना एक और टाइप में आता है ऐसे करके, tan ऑफ, सुन लो एक बार, tan ऑफ 1 डिग्री और इधर tan ऑफ लास्ट पे होता है 89 डिग्री, फिर tan ऑफ 2 डिग्री और लास्ट पे होता है tan ऑफ 88 डिग्री, फिर ऐसे चलता जाता है अप टू सोन। पूछ लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इन ये दोनों का प्लस क्या है 90, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ये भी इसका भी 90, तो सारे कट जाएंगे, बीच में पता क्या tan 45 बच जाएगा, तो tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेम चीज यहाँ पर सेम चीज और किस में बन सकती है, किस में बन सकती है सेम चीज, ये बन सकती है ना, ऐसे बन सकती है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, है ना, साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 2 अप टू सोन साइन स्क्वायर कितने बन गए, ये बन गया 88,
तो ये सारे कट जाएंगे, बीच में पता क्या बच जाएगा, टेन साइन 45 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन बाकी सारे कट जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाते हैं, ये कट नहीं रहे, रहने दो, ये नहीं बन रहा। और अगर वैसे करना है तो इसका आंसर आएगा 44 प्लस हाफ, इतना बनेगा, चेक करके बताना मुझे, ठीक है। चलो आगे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये 1/√2 को आप डिवाइड करो नीचे, जैसे ही √2 को डिवाइड किया तो 1/√2 आ गया। 1/√2 कोस कब होता है, जब 45 हो। तो अगर इसका आंसर 45 कब बनेगा, जब 15 डिग्री हो। अगर थीटा 15 है तो 45 बन गया, सही है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, नेक्स्ट एक सेकेंड। अब ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये भी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ये क्या है, अगर ध्यान से देखो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा एंड सीकेंड थीटा प्लस टेन, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगाया है मैंने, तो ये मेरे पास इक्वल टू 1 बन गया। अगर एक का आंसर x है तो दूसरे का क्या हो गया, 1/x उधर डिवाइड हो गया। एक सेकंड रुको। तो अगर एक का आंसर x है, तो दूसरे का क्या हुआ, 1/x, है ना। तो ये यहां पर ये वाला फॉर्मूला, अगर कोसिकेंड हो तब भी सेम है, तो ये दूसरा फॉर्मूला, है ना। और एक ये वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, ये वाला फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है, ये पेपर में बहुत आता है, ये वाला फॉर्मूला पेपर में बहुत आता है। 1 + tan A 1 + tan B, इन दोनों की प्रोडक्ट का आंसर 2 आता है जब A + B क्या हो, 45 डिग्री हो। जब A + B क्या हो, 45 डिग्री हो, तो इन दोनों का प्लस क्या आता है, 45। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। यहां पर देखो वो कहते हैं इसका आंसर 2 है, तो अल्फा क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अल्फा 4 अल्फा + 4 अल्फा डेफिनेटली ये 45 होगा, है ना, π/4। तो ये कितना बन गया, 5 अल्फा π/4, 5 अल्फा π/4, तो यहां पर आ गया π/20 आ गया इसका आंसर, है ना। तो अल्फा कितना आ गया, π/20 इसका आंसर आ गया, π/20 ये इसका आंसर आ गया। मतलब मेन क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, दोनों का प्लस करना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए π/4 के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वाला कैसे करोगे, ये देखना, ये है हमारे पास x एंड x सामने है tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। कोई बात नहीं, मैंने x लिए, आप x लिख सकते हो, tan गामा। और अगर मैं उल्टा करूं, मतलब नेगेटिव वाला लिखना हो, तो 1/x की वैल्यू निकालनी है, 1/x' की, 1/x" की, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इट मींस इसको क्या करना है, इस वाले बंदे को क्या करना है, उल्टा करना है। तो 1/10 क्या होता है, कोट। तो ये मेरे पास कोट अल्फा, ये ए ऑप्शन बन गया, कोट अल्फा, कोट बीटा, कोट गामा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहां पर बताओ, अगर अल्फा प्लस a प्लस बी π/4 है तो आंसर क्या आएगा, 2। अगर 2 है तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का π/4। तो बोथ वे ये याद रखना है, अगर a प्लस बी है π/4 है तो आंसर 2, अगर 2 है तो π/4। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब एक रिजल्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन a प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, साइन a कोस बी, कोस a साइन बी। अगर ये a प्लस बी का आंसर 45 हो जाए, 90 हो जाए, तो ये 90 यहां पर आ गया, तो साइन 90 क्या होता है, 1। फिर सेम कोस a प्लस बी का भी आपको पता है, अगर इन दोनों का प्लस 90 हो गया तो ये 90 यहां पर आ गया, तो कोस 90 क्या होता है, 0। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे।
ये देखो ये बन क्या रहा है, कोस का फॉर्मूला बीच में नेगेटिव है तो प्लस, तो दोनों का प्लस करेंगे 90 बनेगा, तो 90 पे 0 आंसर आता है कोस 90, तो ये 0 आंसर। फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये क्या बन गया, साइन ये कोस और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो 12 और ये 90 बन गया दोनों का प्लस, तो ये बन गया हमारे पास 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन, चलो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।